और इसी बीच बड़ी खबर, एक देश एक चुनाव प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है। मोदी कैबिनेट ने प्रस्ताव को मंजूरी दी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़ी हुई, इसको आपको लेकर के बताते चले कि थोड़ी देर में औपचारिक घोषणा होगी, लेकिन इसको लेकर के पहले से ही खबर सामने आ रही थी कि इस कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर के आएगी। और सबसे बड़ी खबर है कि मोदी कैबिनेट की जो बैठक हुई उसमें इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। अब से थोड़ी देर के बाद औपचारिक ऐलान, लेकिन एक देश एक चुनाव प्रस्ताव को इस वक्त मंजूरी दे दी गई है। मोदी कैबिनेट की जो बैठक चल रही थी उसमें सबसे महत्वपूर्ण फैसला, और ये फैसला अपने आप में बहुत संकेतों को समेटे हुए हैं वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के। आपको याद होगा कि बाकायदा एक कमेटी का गठन भी किया गया था पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में, जिसमें बाकायदा जो रिपोर्ट सामने आई थी वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दी गई थी। इसमें इस बात को लेकर के सिफारिश की गई थी वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के, लेकिन इसको लेकर के चर्चा बहुत पहले से रही है। और अब इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है वो यही कि एक देश एक चुनाव प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है। मोदी कैबिनेट ने प्रस्ताव को मंजूरी दी है। जाहिर है कि मोदी 3.0 में तमाम तरह के महत्वपूर्ण फैसलों के बीच ये जो पूरा मामला है और ये जो पूरा विषय है जिसको लेकर के सियासत भी खूब हुई, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर के मजबूत कदम उठाते हुए और इसी कड़ी में वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव को हरी झंडी मिल चुकी है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और आज के दिन की सबसे बड़ी खबर है जिसके राजनीतिक रूप से आप देखिए कई सारे मायने होंगे। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े चेहरे जो कि इस बात का जिक्र करते हैं और ये भी कह चुके हैं कि किस तरीके से चुनाव को लेकर के जो मशीनरी और तमाम पूरी जो व्यवस्था लगती है और ऐसे में लोगों का वक्त भी जाता है, लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन के जरिए कहीं ना कहीं वक्त भी बचेगा, संसाधनों में भी यहाँ पर बचत होगी। और इसको लेकर के महत्वपूर्ण फैसला जो कि मोदी कैबिनेट ने लिया है। पूजा यादव मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस वक्त न्यूज़ रूम से लाइव कनेक्टेड है। पूजा, इसको लेकर के पहले से ही खबरें थी कि इस कार्यकाल में इसे लागू कर दिया जाएगा, अब कैबिनेट से इसे मंजूरी मिल चुकी है, और क्या कुछ डिटेल्स आपके पास? देखिए, बड़ी बात यह है कि कल ही सरकार के 100 दिन पूरे हुए हैं और पिछली कार्यकाल की अगर बात करते हैं देखा था कि 100 दिन के भीतर बड़े फैसले हुए थे, लेकिन अभी 100 दिन पूरा होते ही ये अपने आप में बहुत बड़ा फैसला, जैसा आपने खुद भी जिक्र किया कि कमेटी की रिपोर्ट अभी हालांकि जल्दी सौंपी गई थी और उसमें 191 दिन के अंदर जो हजारों पन्नों की एक रिपोर्ट तैयार हुई थी उसमें यह जिक्र था कि लगभग जो 32 दल है उनके साथ साथ चुनाव प्रणाली का समर्थन लोगों ने किया है, बल्कि सीमित संसाधनों की बचत, सामाजिक तालमेल बनाए रखने और आर्थिक विकास की गति देने के लिए विकल्प अपनाने की जोरदार वकालत इन दलों ने की थी। और इंतजार इसी बात का किया जा रहा था। सरकार की अगर बात करते हैं, बीजेपी की खासतौर पर अगर बात करते हैं, बीजेपी बार बार कहती नजर आई थी कि अगर देश में बार बार चुनाव होते हैं तो एक तो जो विकास की गति है वो थम जाती है। ऐसे में अगर देश में अगर एक ही बार में चुनाव होता है तो जाहिर तौर पर जो फोकस होगा, जो पूरी एनर्जी होगी उसको विकास पर लगाया जा सकता है। और ये माना जा रहा था कि जैसे ही सरकार का गठन होगा, देखिए अगर पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनती तो हो सकता था कि 100 दिन के भीतर ही ये फैसला इसको मंजूरी मिल जाती, लेकिन अभी की अगर बात करते हैं तो 100 दिन पूरा होते ही, अभी पिछले कुछ दिनों में हम लगातार चर्चा सुन रहे थे कि एक देश एक चुनाव की बात हो रही है और इसी साल की अगर बात करते हैं या फिर अगले साल की शुरुआत में हो सकता है कि इसको मंजूरी मिल जाए। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि फिलहाल प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है, अब अगली जो इसकी शुरुआत होगी, जो इस पे बात होगी वो होगी सदन के भीतर। तो जाहिर तौर पर एक तरफ हरियाणा में विधानसभा चुनाव है, जम्मू कश्मीर पहले फेज का चुनाव चल रहा है और इस बीच एक देश एक चुनाव की बात अपने आप में बहुत बड़ी है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है पूजा। और अक्षय भी मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस वक्त कनेक्टेड है। इसके अलावा हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। अदिति, एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला, इसे एक मास्टर स्ट्रोक के तौर पर भी देखा जाए? देखिए, महत्वपूर्ण के साथ साथ ये अभी सब कुछ सारा जो ये सिस्टम है वो बदल देगा, लेकिन सबसे पहले तो दर्शकों को ये बता दिया जाए कि कुछ ही देर में कैबिनेट की ब्रीफिंग होगी, तो आधिकारिक रूप से क्या हुआ वो पता चल जाएगा। दूसरी बड़ी बात है कि देखिए, हमने अपने सूत्रों से पुष्टि करने की कोशिश की, जाहिर तौर पे अभी कोई कुछ साफ तौर पर नहीं कह रहा। ये बात जरूर निकल कर आई है कि एक देश एक चुनाव को लेकर चर्चा जरूर हुई है और चर्चा के साथ साथ अब ये बता रहा है कि मंजूरी मिल गई है। हालांकि जब हमने कैबिनेट सेक्रेटरी से लेकर तमाम जो कैबिनेट से संबंधित जो इम्पोर्टेंट लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश की तो कोई साफ पुष्टि नहीं की है। कुछ ही देर में ब्रीफिंग हो जाएगी, लेकिन ये बात समझने की है कि कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक देश एक चुनाव का जिक्र किया था। दूसरी बड़ी बात है कि ऑफ रिकॉर्ड भी जब हम पार्टी के बड़े नेता उनसे बात की थी तो उन्होंने कहा था 2029 में एक देश एक चुनाव होगा, यानी 29 के चुनाव के दौरान
देश के चुनाव और बाकी स्टेट के चुनाव एक साथ होंगे। तीसरी एक और बात है, दरअसल देखिए एक प्रोसेस होता है, लॉ कमीशन रिपोर्ट सौंपी जाती है, जब लॉ कमीशन रिपोर्ट सौंपी जाने के बाद ही अप्रूवल मिलता है। तो सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि क्या वो रिपोर्ट सौंप दी गई? आपको याद होगा कि एक कमेटी भी बनाई गई जी, उस कमेटी में अमित शाह थे, लॉ मिनिस्टर थे, तमाम लोग थे। तो उस कमेटी की रिपोर्ट का क्या हुआ? तो कई सारे सवाल खड़े होते हैं कि क्या लॉ कमीशन ने रिपोर्ट सौंप दी है, क्या वो कमेटी का क्या रिकमेंडेशन था? तो ये तमाम बातें आती हैं। लेकिन अगर ये अभी जो कैबिनेट की ब्रीफिंग होगी उसमें ये इतनी बड़ी खबर निकल के आती है, तो ये बात समझना प्रिया कि ये पूरा इकोसिस्टम बदलेगा, और जब पूरे देश में चुनाव एक साथ होंगे तो क्या स्थिति होगी। और उसके लिए बहुत बड़ा मैन पावर, बहुत बड़े अमाउंट का जो सिस्टम चेंज में जो फाइनेंशियल इन्वॉल्व होते हैं, इसके अलावा चुनाव आयोग के साथ बैठके, क्योंकि देखिए ये एक साथ तो लागू हो नहीं सकता एकदम से, उसको लागू करने के लिए अपने आप अगले 2-3-4 साल का एक प्रोसेस लगेगा। लेकिन मंजूरी मिलना ये अपने आप में ऐतिहासिक फैसला होगा। और अगर इसके एस्पेक्ट समझे तो आप देखिए, हर 2 महीने में ये देश चुनाव में होता है, हर 2 महीने में देश चुनाव में होता है, और हर 2 महीने में आचार संहिता 45 दिन के लिए लगती है, और फिर उस राज्य का काम रुकता है, केंद्र के फैसले उस राज्य में लागू नहीं होते, उस राज्य में अपने आप सरकारों के काम रुकते हैं। तो जाहिर तौर पे ये जो सिस्टम है वो बहुत बेहतर की तरफ होगा। और जब कॉन्स्टिट्यूशन अपने कमेंट्स में आया था भारत में, तब ये एक देश एक चुनाव ही था, तब एक साथ ही होता था। धीरे धीरे सरकारें गिरी, सरकारें बची, सरकारें टूटी, और उसके बाद ही बदलता गया। तो ये तस्वीर एकदम बदलने वाली है। यही कारण है अदिति, क्योंकि ये बात कही गई कि पहले भी ऐसा हो चुका है, फिर धीरे धीरे प्रक्रिया बदल गई। लेकिन अदिति फिर एक सवाल जहन में ये भी आता है, क्योंकि अगर हम बीजेपी की बात करें तो कई कड़े और अहम फैसले लिए गए हैं। मोदी 1.0 से लेकर के 2.0 और उसके बाद 3.0, वन नेशन वन इलेक्शन, जो कि मैनिफेस्टो में भी बीजेपी के शामिल है। अगर इसको लेकर के सरकार इस तरीके से आगे बढ़ रही है, पॉलिटिकल मैसेज इसके पीछे क्या कुछ? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नरेंद्र मोदी के मैनिफेस्टो की बातों को, बड़ी बातों को लेके तो अपने आप में आपको बताएगा कि 370 से लेकर जो तमाम बड़े फैसले थे, राम मंदिर की बात कर लें और इलेक्शन, वो सब कुछ लागू धीरे धीरे हुए। यही वजह है कि जब ये कहा जाता है मोदी है तो मुमकिन है, अगर मोदी ने कह दिया तो मुमकिन रहेगा, तो ये तमाम बातें हैं। तो ऐसे में अगर वन नेशन वन इलेक्शन की बात को, मंजूरी की बात जो सामने आ रही है, हालांकि इसकी बहुत प्रक्रिया है, चर्चा हुई है या मंजूरी हुई है, लेकिन सवाल यही निकल कर आता है कि अगर ये प्रोसेस होता है लागू, देखिए ये तो तय है कि बीजेपी ने इस बात का तो जैसे बोलते हैं कि लागू करने का प्रण को लिया है कि 2030 के चुनाव पूरे देश में एक साथ होंगे, पूरे लेकिन नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध है अपने तमाम कही हुई बातों के, और मैनिफेस्टो का बड़ा एजेंडा है और भारतीय जनता पार्टी इसको लागू करेगी। और देखिए वो एक बड़ा प्रोसेस है। आपने देखा होगा कि महिला आरक्षण को लेकर भी समय साल बीता गया, भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में था और उन्होंने उसे लागू किया। पास होने के बाद भी अभी 4 साल का वक्त लगेगा कि वो स्थिति आएगी जब 33% महिलाओं को पार्लियामेंट में आरक्षण मिलेगा। इसलिए इसमें बहुत लंबा प्रोसेस है, टाइम है। लेकिन अब ये सवाल उठता है कि क्या लॉ कमीशन की रिपोर्ट सौंप दी गई है, कमेटी का क्या रिकमेंडेशन आया था, लेकिन अपने आप में ऐतिहासिक फैसला है। बिल्कुल, राम मंदिर, हालांकि वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, लेकिन फिर भी बीजेपी का कार्यकाल, और दूसरा धारा 370, और अब वन नेशन वन इलेक्शन और इसके राजनीतिक मायने और आने वाले वक्त में क्या इंपैक्ट, इसका जिक्र अदिति कर रही थी। पर जल्दी से अक्षय का रुख करते हुए, अक्षय, इसको लेकर के प्रारूप क्या होगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि शीतकालीन सत्र में सरकार इसको पेश करेगी, आगे क्या कुछ? अक्षय, देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये रही है कि अब कुछ देर बाद ब्रीफिंग होने वाली है। अश्विनी वैष्णव कहा जा रहा है कि वो ब्रीफ करेंगे। साफ तौर पर है कि जिस तरह से आज चर्चा हुई है, ये कहा जा रहा है कि वहाँ पर मंजूरी मिल गई है। कुछ देर में स्थिति साफ हो जाएगी। लेकिन जिस तरह से पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में कमेटी बनाई गई, कमेटी ने तमाम बैठकें आयोजित की, विपक्षी दलों से भी उन्होंने मुलाकात की, उनसे बातचीत की, कई विरोधी दलों ने उसका विरोध भी किया, कांग्रेस उसका खास करके तौर पर विरोध करती रही है। अब देखना दिलचस्प भी होगा कि जब ब्रीफिंग करते हैं अश्विनी वैष्णव तो किस तरह से अपनी बात रखते हैं। लेकिन ये माना जा रहा है कि वहां पर मंजूरी दे दी गई है, ऐसी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। अब साफ तौर पर है कि उसमें एक टाइम टेकिंग है। निश्चित रूप से सरकार ने एक प्रपोजल तैयार कर लिया होगा कि कैसे हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन ये माना जा रहा है कि हाल फिलहाल तो नहीं, लेकिन 3-4 साल बाद ये निश्चित रूप से 2029 में जब लोकसभा चुनाव होंगे तो उसमें कहीं ना कहीं वन इलेक्शन वन नेशन की बात निश्चित रूप से सामने आ जाएगी। और वन नेशन
नेशन वन इलेक्शंस की जो प्रारूप की बात है, तो उसमें कहीं ना कहीं अब चर्चा होगी कि किस तरह से इसको आगे बढ़ना है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से कुछ दिन पहले जिक्र किया था, तो ये माना जा रहा था कि हार देर सवेर जल्द ही फैसला हो जाएगा। तो ये माना जा रहा है कि कैबिनेट ने इसको मंजूरी दे दी है, लेकिन अब हमें औपचारिक घोषणा का इंतजार करना होगा। ये माना जा रहा है कि उसमें किस तरह से बजट सेशन जो माफ कीजिएगा सत्र में, अगले सत्र में किसको इस तरह पास कराना है, किस तरह से विपक्षी दलों को टैकल करना है, ये तमाम उसमें रणनीतियां अपनानी होगी और उसको फिर आगे बढ़ना होगा। ठीक है, इसी बात को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए पूजा आपके पास आ रही हूँ, और जिसका जिक्र बार बार हो रहा है कि ये अभी लंबा प्रोसेस है, इसमें कुछ वर्षों का वक्त लगेगा, क्योंकि कई ऐसे बड़े राज्य हैं जहां पर 1-2 साल में विधानसभा के चुनाव होने वाले। एक तो ये, दूसरा ये कि अगर एक साथ चुनाव कराना है तो कई सारी विधानसभाओं को समय से पहले भंग करना होगा, तो वो भी एक लंबा प्रोसेस है अपने आप में जाहिर तौर पर। और क्योंकि अभी अगर इसमें बात करते सुझाव की, तो 47 दलों ने इसमें हिस्सा लिया, जिसमें से 32 राजी हुए, लेकिन बाकी के राजी नहीं हुए, और बाकी दल हैं जिन्होंने अपनी राय ही नहीं रखी। तो पहली चुनौती तो यहाँ पर होगी। दूसरी बात है कि कैबिनेट की यहाँ पर मंजूरी मिलती है। अभी इसको ज्यादा एक्सप्लेन किया जाएगा, जैसे अभी अक्षय भी बता रहे हैं, आदित्य ने बताया कि ब्रीफिंग अब से कुछ ही देर बाद होगी। तो क्या कुछ होने वाला है, सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसमें खाका क्या होगा, क्योंकि अभी तो एक अनुमान लगाया जा रहा है कि देश का चुनाव एक साथ होगा, और जो प्रदेश हैं, जो राज्य हैं, उनका चुनाव एक तरफ होगा, लेकिन एक्चुअल में इसका खाका क्या तैयार हुआ है, इसको लेकर तस्वीर क्लियर होनी बाकी है। तो बहुत सारे डाउट्स हैं जो लोगों के जहन में। दूसरी बात है कि विपक्षी पार्टियां भी अभी इसको लेकर एक्टिव होंगी, क्योंकि जब 47 में से सिर्फ 32 राजी हैं, तो यहां पर जो बाकी की विपक्षी पार्टियां, जाहिर तौर पर उनका ऑब्जेक्शन होने वाला है। तो जाहिर तौर पर राह आसान नहीं होने वाली। लेकिन एक बात है कि अगर सरकार ने यह तय किया है कि अब एक देश एक चुनाव का फॉर्मूला लागू होगा पूरे देश में, तो जाहिर तौर पर उसको पूरा करने के लिए जद्दोजहद लगातार जारी है, और उसी में एक मुकाम हासिल कर ले जब कैबिनेट की मंजूरी मिलती है। अक्षय, लेकिन इस पूरे मसले पर, क्योंकि हमने देखा कि अलग अलग राजनीतिक दलों की तरफ से भी, और जब मीटिंग भी हुई तो इसमें अलग अलग राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी बात रखी, लेकिन आगे इसको लेकर के जो सियासी सरगर्मी है वो किस तरीके से बढ़ती हुई नजर आ रही है? क्योंकि पूजा जिस बात का जिक्र कर रही थी कि बहुत सारे राजनीतिक दल ऐसे हैं जो कि इस मसले पर जिनकी राय अलग है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बड़े दल हैं, वो छोटे दल नहीं हैं। खास करके कांग्रेस ने उसका विरोध किया था, आरजेडी ने उसका विरोध किया था, जेडीयू भी बहुत ज़्यादा पक्ष में उसके नज़र नहीं आई थी, और सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी उसका विरोध जताया था। रामगोपाल यादव, मुझे याद है कि उस बैठक में शामिल हुए थे, रामनाथ कोविंद की जो बैठक हुई थी। तो साफ तौर पर है कि इतना आसान नहीं होने जा रहा है, सरकार को चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अब सरकार ने तय किया है, किया जाता है वो देखना होगा। आप दोनों हमारे साथ बने रहिएगा। लेकिन सबसे बड़ी खबर है कि मोदी कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। थोड़ी देर में ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाएगा।